हेलो बच्चों, वेलकम टू चाइल्ड फ्यूचर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के मैथ चैप्टर का, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन चैप्टर को क्लियर करेंगे। देखना है कि इस चैप्टर में क्या क्या है। चलिए ना समय व्यर्थ करते हुए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आता है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसके विषय में पहले जानेंगे। क्या है? इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। यानी ये कह रहा है कि नंबर का ऐसा सीक्वेंस जिसका डिफरेंस जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट हो। यहाँ पे जो है ना, नंबर ऑफ टर्म का क्या कह रहा है कि जो भी डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। अब यहाँ क्या कह रहा है कि एक नया टर्म हमको जो है ना देखने को मिल रहा है, सीक्वेंस। सीक्वेंस जो नया वर्ड मिला है, सीक्वेंस क्या कहता है कि इट इज ए सेट ऑफ नंबर अरेंज इन ए डिफाइनाइट ऑर्डर। यानी कह रहा है कि ऐसा सेट जो डिफाइनाइट यानी डिफरेंस सेट में, मतलब एक कांस्टेंट सेट में अरेंज किया गया हो। इसको अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल पहले करेंगे। क्या लिखा हुआ है कि 1 2 3 4 5 डैश 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 100। इसमें देखना है कि ये क्या है, नंबर का एक सीक्वेंस है जिसका डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टर्म 100, ये हो गया एन टर्म। नेक्स्ट क्या है, 100 70 40 10 डैश 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 डैश। क्योंकि इसमें भी क्या है कि हमारा जो डिफरेंस है कांस्टेंट है। 170 यानी 30 का डिफरेंट है, तो 70 40 का 30 का डिफरेंट है, 40 10 तो 30 का डिफरेंस है। इसी तरह का क्या है, हमारा डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है सभी का। यहाँ पे क्या है, चलते एग्जांपल 3 की और 6 6 6 6, यानी क्या जाएगा, सभी का जो है ना डिफरेंस जो है कॉमन है यानी कांस्टेंट है। एग्जांपल 4 की तरफ जाएंगे। इसका देखना क्या है, 2 8 14 20 26 डैश 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 50। इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि इसमें भी सबका कॉमन डिफरेंस जो है ना सेम है। 2 से 8 6 कॉमन डिफरेंट, 8 से 14 6 कॉमन डिफरेंस, 14 से 20 6 कॉमन डिफरेंट, 20 से लेकर के 26 तक इसका भी कॉमन डिफरेंट क्या है, 6 ही है। यानी कहते हैं नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, 50 तक। इस सबका क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, यानी कि एक कांस्टेंट है। यही कहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहता है कि नंबर ऑफ टर्म जो है उसका का डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। वो क्या कहलाएगा, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है फिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिनाइट क्या कहता है कि द एपी हैज लिमिटेड टर्म कॉल्ड फिनाइट एपी। अब ये क्या कहता है कि वैसा एपी जिसका टर्म जो है ना लिमिटेड दिया हुआ हो। लिमिटेड टर्म का मतलब क्या होता है कि वैसा एपी जिसका जो है ना नंबर ऑफ टर्म यानी एन टर्म दिया हुआ हो। हम लोग एग्जांपल एक को देखते हैं। एक में क्या क्या है, 1 से लेकर के लास्ट टर्म जिसमें दिया हुआ है, जिसका लास्ट टर्म दिया हुआ है वो हमारा हो जाएगा फिनाइट एपी। लास्ट टर्म दिया हुआ है हमारा एग्जांपल एक का और एग्जांपल 4 का, ये हमारा क्या हो जाएगा, फिनाइट एपी हो जाएगा। और दूसरा क्या है पार्ट, इनफिनाइट एपी। इनफिनाइट एपी क्या कहता है, फिनाइट एपी द एपी हैज अनलिमिटेड टर्म। इसमें क्या कहता है कि हमारा टर्म जो है ना लिमिटेड नहीं है, यानी कि वैसा टर्म जिसका लिमिटेड ही नहीं है। कि एग्जांपल देखते हैं 2 6 2 और 3। एग्जांपल क्या कर रहा है, 100 70 40
10। और ये क्या होता है, ये टर्म जो है ना चलता रहेगा, जो टर्म चलता रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इन्फिनाइट एपी। जैसे हमारा 6 एग्जाम्पल 3 में 666 ये क्या आ रहा चलते जा रहा है, ये तो हमारा क्या कहलाएगा, इन्फिनाइट एपी। इन्फिनाइट एपी क्या कहता है कि वैसा टर्म जिसका अंत ही ना हो, जैसे 4 8 12 16 डैश 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 चलता रहेगा। मतलब वैसा एपी जिसका अंत ना हो वो हमारा क्या कहलाएगा, इनफिनाइट एपी। और फिनाइट एपी क्या कहता है कि वैसा एपी, वैसा टर्म जिसका अंत हो। फिनाइट टर्म के बाद गाइस आता है कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अब इसमें से क्या करना है, तो कहता है कि टर्म दिया रहता है ए प्लस टी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ये सीक्वेंस चलता रहता है, ये टर्म हमारे साथ आगे बढ़ते रहता है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि ए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, A1, ए प्लस टी A2, ए प्लस 2d A3, ये टर्म तीसरा है। ए प्लस 3d A4 है। ए प्लस 4d ये पांचवा टर्म है। ये अगला ए प्लस 5d यानी 6 टर्म है। ऐसे ये टर्म चलता रहेगा। ए यानी कि ए स्मॉल ए से हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं, फर्स्ट टर्म को दर्शाते हैं। और डी, स्मॉल डी से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस को दर्शाते हैं। तो अगर हम लोगों को कह दिया जाए कि एक ए 4 है और डी 2 है, तो हम लोगों को कह देगा कि एपी निकालना है। तो आप लोग एपी कैसे निकालेंगे, तो एपी निकालने का सबसे आसान तरीका है कि ए इक्वल टू क्या है 4, A1 निकल गया। अब क्या कर रहा है, A2 निकालना है। A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस डी। तो क्या होगा, ए का हमारा क्या वैल्यू है 4 प्लस डी हमारा क्या है 2 इक्वल टू 6। फिर क्या होगा, A3 निकालना है। A3 निकालना है तो A3 निकालने क्या करेगा, A प्लस 2d। ए की जगह क्या लिखेंगे 4 प्लस 2 इंटू डी क्या है 2 इक्वल टू 4 प्लस 4 8। इसी तरह का A4 सॉरी A प्लस 3d, 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 10। ये हमारा क्या निकल रहा है, एपी का A1 A2 A3 A4 ये सारे हमारा टर्म निकल रहा है। तो हम लोग को कहेगा कि इसका एपी क्या निकलेगा, तो हम लोग बता सकते हैं A1 क्या हमारा है 4, A2 क्या निकला 6, A3 क्या निकला 8, A4 क्या निकला 10। ठीक है गाइज, ये क्या निकला एपी। ए और डी देने से हम लोग क्या बना सकते हैं, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं खुद से, वो जनरल फॉर्म के थ्रू। अब यहाँ क्या कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस किससे हम लोग डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से डिफाइन करते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है कि किसी भी टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब अभी हम लोगों ने एपी निकाला था 4 6 8 और 10, इसका जो डिफरेंस डी निकालना है तो डी इक्वल टू क्या हो सकता है भाई, A2 माइनस A1।
A2 क्या निकाले थे हम लोग, 6 माइनस A1 4 था, तो कॉमन डिफरेंस क्या निकला, 2। नेक्स्ट क्या है, D2 निकालना है। A3 माइनस A2, A3 क्या निकाले थे हम लोग, 8 माइनस A2 क्या था, 6, तो क्या हमारा आएगा डिफरेंस 2। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, A2 माइनस A1, जब D1 निकालते हैं, जब D2 अगर निकालते हैं तो A3 माइनस A2। जब भी हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो A2 माइनस A1, जब D1 निकालेंगे तब, जब D2 निकालेंगे A3 माइनस A2, जब D3 निकालेंगे तो करेंगे हम लोग A4 माइनस A3। आई होप सारे बच्चे समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ बच्चों, अब देखेंगे इस चैप्टर का जो फार्मूला है, उस फार्मूला को सबसे पहले जानेंगे कि पहला फार्मूला है कौन। इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, यानी क्या कह रहा है कि कोई भी एपी दिया हुआ है, उसका जो है ना नंबर ऑफ टर्म को फाइंड करना है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कैसे फाइंड करेंगे वो चीज़ देखना है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा क्या जाता है कि फाइंड द nth टर्म, यानी nth टर्म क्या चीज़ है। अब कोई भी नंबर का n टर्म हमसे पूछा जाएगा कि 12 निकाल दीजिए, 14 निकाल दीजिए, 15 निकाल दीजिए, 20 निकाल दीजिए, 40 निकाल दीजिए, तो कैसे निकालेंगे। तो हमारा एक ही फार्मूला है, ए एन इक्व टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको पता है कि n क्या हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ टर्म, a क्या हो जाता है हमारा फर्स्ट टर्म, और n नंबर ऑफ टर्म, d कॉमन डिफरेंस। अब इसमें क्या करेंगे, a इक्व टू क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म, d क्या हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस, अब क्या करना है, इसका कोई भी एक एपी ले लेते हैं और उसे क्वेश्चन फाइंड करते हैं। एपी 5, 8, 11, 14, 17, 20, ये जो है ना 100 ये चलता रहेगा। अब कह रहा है कि इसको जो है ना नंबर ऑफ टर्म फाइंड करके दिखाना है। नंबर ऑफ टर्म फाइंड कैसे करेंगे, कोई भी नंबर ऑफ टर्म फाइंड कैसे करेंगे। इसका नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन ए प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ क्या करना है, सबसे पहले ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म कहेगा क्या, नंबर ऑफ टर्म 12 निकालिए, नंबर ऑफ 12 निकालना है। तो नंबर ऑफ 12 निकालना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जो है ना नंबर ऑफ 12 इक्वल टू ए हमारा क्या है 5 है फर्स्ट टर्म, प्लस नंबर ऑफ टर्म क्या निकाले क्या है 12 माइनस 1 इंटू डी हमारा क्या होगा, डी निकालने के लिए हमारा कौन सा फॉर्मूला होता है, डी इक्वल टू क्या बताया था हम लोग A2 माइनस A1, तो क्या हो जाएगा A2 क्या है 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, तो क्या निकलेगा नंबर ऑफ 12 टर्म 5 प्लस डी इक्वल टू 3 हो जाएगा। 12 माइनस 1 इक्वल टू 1, 11 इक्वल टू 3, A12 इक्वल टू 5 प्लस 11 3 जा 33, A12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 33 प्लस 5 38, यानी हमारा क्या निकल के आया कि टर्म क्या हो जाएगा 38, यानी क्या हो जाएगा इसका 12वां पद, एपी का 12वां पद क्या हो जाएगा हमारा 38 हो जाएगा, यानी A12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 38, ये हमारा हो जाएगा 12वां पद।
और हम लोगों को किसी का एन टर्म दे देगा। इसमें क्या हो जाएगा कि टर्म हमको जो है ना दिया नहीं गया था, अब पूछा गया था कि इसका ये टर्म निकालना है। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला लगा करके यूज कर देंगे। और कोई भी सम्स होगा उस सम्स का भी आगे बताए हैं। इस चैप्टर का दूसरा फॉर्मूला है s इक्वल्स टू n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज करते हैं, अभी हमने थोड़ा देर पहले निकाला था एपी का 12 टर्म निकाला था, उसी का कह रहा है कि सम ऑफ फाइंड एन टर्म ऑफ एपी। यानी कह रहा है क्या है, उस एपी का जो टर्म है यानी 12वां टर्म या 13वां टर्म या 14वां टर्म या कोई सा भी टर्म का सम क्या होगा, यानी सभी सम को प्लस करने के बाद क्या आंसर आएगा। तो इस फॉर्मूला से जो है ना कि किसी भी एपी का नंबर ऑफ टर्म को हम क्या कर सकते हैं, सम्स कर सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, एपी 5, 8, 11, 14, 17, 20। इस एपी में सबसे पहले क्या करना है, एन हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म, डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंट। तो हमारा इसमें क्या है, ए इक्वल टू हमारा क्या है, ए हमारा क्या है इसमें 5, एन अभी हम लोग क्या निकाले थे, नंबर ऑफ 12 टर्म का, नंबर ऑफ 12 टर्म का क्या निकालना है, नंबर ऑफ 12 टर्म का क्या निकालना है, सम्स निकालना है, सम्स निकालना है। डी इक्वल टू क्या हमारा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हम लोग क्या निकालते हैं, a2 माइनस a1, a2 क्या है 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है 3 है। अब ये फॉर्मूला को कर सकते हैं, चलिए करके देखते हैं। क्या है n बाई टू एस इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या हमारा नंबर ऑफ टर्म 12 है, 12 टर्म है अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज, 2 इंटू ये हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 5 है, 5 प्लस नंबर ऑफ टर्म क्या था 12 माइनस 1 डिफरेंस क्या हमारा 3 क्लोज, इससे ये कैंसिल 6 मल्टीप्लाई 5 टू जा 10 साइन प्लस का प्लस 12 माइनस 1 11 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट क्लोज, 6 इंटू 10 प्लस 33 तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 43, इन दोनों को प्लस कर दिए। तो अब क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई 43 इक्वल टू हमारा क्या आ जाता है 258, यानी क्या हो जाएगा इस एपी का नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा 12, यानी क्या कर रहा है कि 12 नंबर ऑफ टर्म 12 का सम्स क्या हो जाएगा इस एपी का 258, यानी सभी एपी को अगर हम लोग प्लस करेंगे नंबर ऑफ टर्म तो क्या हो जाएगा हमारा 250। इसी तरह का कोई भी क्वेश्चंस होगा तो हम लोग किसी भी एपी का सम्स हम लोग किसी भी टर्म का निकाल सकते हैं। कोई भी टर्म हो 25 हो जाए, 35 हो जाए, 45 हो जाए तो हम लोग बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। इस चैप्टर का सबसे लास्ट फॉर्मूला है s इक्वल टू n बाई टू ए प्लस एल। अब इसमें l का क्या रोल है, l फॉर क्या होता है हमारा लास्ट टर्म। अगर हम लोगों को कोई भी एपी का लास्ट टर्म अगर हमको पता हो और उसका कह दिया नंबर ऑफ सम्स करना है तो हम लोग ये फार्मूला लगा करके बना सकते हैं। तो अभी हमने जो है ना एक एपी को सॉल्व किया था इसको, तो इसका क्या कहा था नंबर ऑफ टर्म
A12 इक्वल टू हमारा क्या आया था 38 आया था। 38 आया था। वो कैसे आया था, आपने फॉर्मूला, हम लोग फॉर्मूला यूज किया था AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। नंबर ऑफ टर्म क्या था 12, A5, ए पता है आप लोगों को फर्स्ट टर्म, प्लस N नंबर ऑफ टर्म 12 माइनस 1, डी हमारा क्या निकालते थे A2 है, ये A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या होगा हमारा 8 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, यानी डिफरेंस में क्या निकला 3। तो लिखेंगे हम लोग A12 5 प्लस 11 इंटू 3 5 प्लस 33 इक्वल टू 38। यानी कह रहा कि A12 हमारा क्या आया था 33 आया था। कह रहा क्या इस AP का नंबर ऑफ टर्म क्या है 12, 38 है, 38 को करना है प्लस। अब क्या करना है कि 38 हमारा क्या हो जाएगा A12, यानी नंबर ऑफ टर्म 12 का लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो 38 जो हो जा रहा है, अब इसका क्या करना है कि हमको जो है ना सम्स करना है, इसी नंबर्स का सम करना है। क्या करना है S इक्वल टू N/2 इंटू A प्लस L। तो नंबर ऑफ टर्म हमारा क्या था 12/2, सॉरी फॉर्मूला हमारा क्या है S बराबर N/2 इंटू A प्लस L। S क्या है हमारा सम्स ऑफ नंबर, N क्या था हमारा नंबर ऑफ टर्म 12, 2 A हमारा क्या है फर्स्ट टर्म क्या था 5 प्लस L 38, यानी लास्ट टर्म हमारा क्या चीज था 38 था। तो S बराबर 6 इंटू 5 प्लस 38, 6 प्लस 43 हो गया। अब क्या करना है 6 मल्टीप्लाई 43 इक्वल्स टू क्या हो जाता है 258। अगर हम लोगों को ये क्या हुआ कि जब हम लोगों को लास्ट टर्म पता हो तब और नंबर ऑफ टर्म भी पता हो तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। और क्या करते हैं कि जब हमको नंबर ऑफ टर्म सिर्फ पता हो और वो संख्या पता नहीं हो कि उस टर्म पे कौन सी संख्या होगी, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये यूज करेंगे S इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला यूज करेंगे। आई होप आप सब इंट्रोडक्शन बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताएं और जो भी समस्या होगा उसका सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप भी चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।